होती है, फिर हम डिटेल से एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। एज अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट काम करना चाहते हैं या मैं एज अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट काम कर रही हूँ, तो मैं इस बारे में आपको ज़्यादा बता सकती हूँ। आप अगर हो सके तो आपके पास अगर बॉल पॉइंट या कोई और चीज़ है, नोटबुक है, तो ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इन चीज़ों के बारे में, ये चीज़ें आपको लाजमी जो है इनकी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा जब आप अपना सेटअप शुरू करेंगे या अपना बिज़नेस शुरू करेंगे। एज अ मेकअप आर्टिस्ट बिगिनर, आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना होगा उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी एजुकेशन या ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आज हम इस टॉपिक पे ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद आपको पोर्टफोलियो अपना जो है वो बिल्डअप करना पड़ेगा। आपको अपने जो भी आपने काम किया है या जिस तरह का काम भी आप करते हैं उसके लिए आप जो है अपना एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करेंगे ताकि आप क्लाइंट को दिखा सकें। या कोई और आपको अगर हायर करना चाहता है, कोई सैलून आपको हायर करना चाहता है, तो उसके पास आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकें। आपके पास मतलब आपका शूट होना चाहिए, जो भी काम आपका करते हैं उसके पिक्चर्स या शूट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो है, थर्ड चीज़ जो है वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग हम इन चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे, अभी आप सिर्फ पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला पॉइंट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दूसरा पॉइंट है बिल्ड अ पोर्टफोलियो, तीसरा पॉइंट है नेटवर्किंग, चौथा पॉइंट है मार्केट योरसेल्फ, पांचवा पॉइंट है इन्वेस्ट इन गुड प्रोडक्ट्स, और उससे अगला पॉइंट है सेट योर रेट्स। फिर लीगल कंसिडरेशंस होती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, नाइन्थ पॉइंट है बी प्रोफेशनल, और 10th पॉइंट है कंटिन्यू लर्निंग। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपने एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए क्या करना है। एजुकेशन और ट्रेनिंग, मेरा जो मशवरा है, मैं लाहौर में रहती हूँ, तो लाहौर में डेप्लक्स है, लेकिन वो बहुत महंगा है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते वहाँ पे, अगर आप कंप्लीट मेकअप कोर्सेज करते हैं तो उनका खर्चा तकरीबन एक यूनिवर्सिटी की डिग्री, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री के बराबर आ जाता है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है आपको। उसके अलावा दूसरा इदारा यहाँ पे कस्बे बहबूद है, एक अलामा इकबाल टाउन में भी है, सनत साल है मेरा ख्याल उसका नाम, और मे भी कुछ सैलून्स भी कोर्सेज करवा रहे हों, कुछ सैलून्स डेफिनेटली कोर्सेज करवा रहे हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप खुद से जो है अपनी स्किल्स जो हैं उनको डेवलप कीजिए, पढ़िए, रिसर्च कीजिए। अगर आप किसी सैलून में एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम कर सकते हैं या असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं तो वो कीजिए। मेकअप आर्टिस्ट मैं क्यों प्रेफर करती हूँ क्लासेस को। क्लासेस में आप अगर आप अफोर्डेबल क्लासेस लेना चाहते हैं तो कस्बे बहबूद एक बहुत अच्छा इदारा है, वहाँ पे आप अफोर्डेबल क्लासेस ले सकते हैं। मैंने जब किया था वो कोर्स आज से कोई 4-5 साल पहले किया था, 20,000 मैंने पे किए थे, और उसके साथ आपका पिक एंड ड्रॉप होता है, आपने कैंटीन भी जाना होता है, तो ये सब खर्चा मिला जुला के जो है कोर्स आपको तकरीबन जो है वो 40,000 का 45,000 का पड़ जाता है। मैंने अपना जो है ब्यूटिशियन का कोर्स भी, कमर्शियल ब्यूटिशियन का भी वहीं से किया था। अच्छा इदारा है, अफोर्डेबल है। अगर आपके पास ज़्यादा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फिर डेप्लेक्स से कुछ कोर्सेज कर लीजिए या उनका पूरा कोर्स ले लीजिए। बाकी कौन से इदारे जो हैं वो क्लासेस ले रहे हैं, आई हैव नो आइडिया, लेकिन कुछ सैलून्स भी जो हैं वो आपको सिखाते हैं। मैं मज़ीद रिसर्च करके आपको बताऊंगी कि लाहौर में कौन से और इदारे हैं जो मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे आपको ट्रेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। अगर आप क्लासेस लेते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। फ़ायदे ये है कि आपका टाइम बहुत जल्दी आप सीख लेते हैं, आपको बहुत जल्दी बेसिक्स का पता चल जाता है, आपको बेसिक थ्योरी समझ आ जाती है, और आप डिफरेंट किस्म के जो हैं लुक्स जो हैं वो आपको सिखाई जाती हैं। फिर आपको अगर ज़रूरत पड़ती है सर्टिफिकेट की किसी जगह पे काम करने की, जो डेफिनेटली आपको पड़ती है, तो आपका इदारा जो है वो इंस्टीट्यूट जो है उसका लाइसेंस या उसका सर्टिफिकेट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि एक बहुत ही महदूद से फेसेस पे आपको मेकअप सिखाया जाता है, और मोस्टली 5-6-7 लुक्स जो हैं वो आपको सिखा दी जाती हैं। उसके बरक्स मैंने बाद में सैलून में भी काम किया 1-1.5 साल, और फ्रेंड्स एंड फैमिली और कस्टमर्स और क्लाइंट्स पे भी किया, तो उससे मेरा जो है वो रियल जो मेरा ट्रेनिंग जो है वो उससे हुई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए और आपको बेसिक थ्योरी चाहिए और लाइसेंस चाहिए, तो मेकअप क्लासेस जो हैं वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए।
नुकसान यही होता है, फ़ायदा आपको ये होता है, नुकसान को आपको यही होता है कि आपको मुश्किल होता है, आपको आना जाना पड़ता है, दूर होता है, समटाइम्स बहुत दूर होता है आपकी उससे, समटाइम्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते जाना आना, आपके पास टाइम नहीं होता, और दूसरा महंगा तो है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको जो है अपना पोर्टफोलियो जो है वो ज़रूर बनाना चाहिए, बनाना पड़ता है जब आप एज अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट का काम करते हैं। पोर्टफोलियो आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि आप फ्रेंड्स एंड फैमिली में से कोई लोगों से कहें कि वो आपसे मेकअप करवाएं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको मॉडल या कोई लड़की या कोई स्टूडेंट्स जो ऐसे शौकीन होते हैं मॉडलिंग के या जो इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं, उनको पे कर सकते हैं और आप उनको डिफरेंट फेसेस पे मेकअप कर सकते हैं। और अगर आप किसी फोटोग्राफर को जो ब्राइडल मेकअप करता है, ब्राइडल शूट्स करता है, अगर आप उसे अप्रोच करें तो आपको वो मॉडल्स भी मुहैया कर देता है। वो मॉडल से भी वो लोग एफिलिएटेड होते हैं, तो वो मॉडल से भी बात कर सकते हैं और आपके उस तरीके से भी जो है वो आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी सैलून में अगर काम करते हैं, आप किसी सैलून से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप वहाँ पे डिफरेंट लोगों पे मेकअप कर सकते हैं और उनकी इजाज़त से अपना जो है वो पोर्टफोलियो बना सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली पे बना सकते हैं। अगर कोई नहीं मिलता तो अपना फेस तो आपके पास है, आप डिफरेंट लुक्स जो है अपने फेस पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कैमरा अच्छा होना चाहिए। और मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक शूट, वेडिंग शूट जैसे होता है या किसी मॉडल का शूट, पार्टी मेकअप के लिए एक शूट आप कर लीजिए जिसमें आप पार्टी मेकअप भी कर रहे हैं, आप उसमें डे टू डे मेकअप का भी कर रहे हैं, ब्राइडल मेकअप का शूट जो है वो लाजमी करें। क्लाइंट आपसे इस तरह से जो है वो कभी भी काम नहीं करवाता जब तक कि आपके पास पोर्टफोलियो ना हो। नेक्स्ट बात आती है नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग आप कैसे करेंगे? आप डिफरेंट वर्कशॉप्स में जाएंगे, आप डिफरेंट सेमिनार्स में जाएंगे, आप डिफरेंट सैलून्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हैं, उनके साथ आप मिलकर अपना पोर्टफोलियो दो ब्यूटिशियंस, दो सैलून्स मिलकर, किसी सैलून के साथ मिलकर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि आप उन्हें एज एन असिस्टेंट आप उन्हें काम के लिए रख लें, एज अ मेकअप आर्टिस्ट रख लें, या फिर आप जब आपका सीज़न आए वेडिंग का तो आप उन्हें अप्रोच करें और इस तरह से वो आपसे काम करवाते हैं। जैसे अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है तो बहुत से सैलून्स में जो है वो मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत होगी, तो आप अपनी नेटवर्किंग इस तरह से कर सकते हैं। और बाकी नेबर्स और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को तो डेफिनेटली आप बताएंगे ही, आपके पास विजिटिंग कार्ड्स हों तो आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट लोगों में। उसके बाद बात आती है कि इन्वेस्ट इन गुड प्रोडक्ट्स। मैं इस बात को बहुत ज़्यादा जोर दूँगी कि आप अपनी मेकअप किट जो है जो वो बिल्ड करते हैं तो उसमें चाहे आपके पास चीज़ें कम हों, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें ना हों, ज़रूरत की चीज़ें हों, ये नहीं है कि ज़रूरत की चीज़ें ही ना हों, लेकिन आप ऐसी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको पता हो कि रिलायबल हैं, मार्केट में दूसरे लोग यूज़ करते हैं और उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। जैसे फाउंडेशन, अच्छी फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेकअप आर्टिस्ट के पास अच्छे टूल्स, अच्छे ब्रशेस और अच्छी प्रोडक्ट्स लाजमी होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं हैं तो आपका रिजल्ट मेकअप का अच्छा आ तो सकता है, लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा स्किल्स के साथ, या उस तरह से हो सके तो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलायबल, लोकल प्रोडक्ट्स में भी आपको बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जो अच्छी प्रोडक्ट्स होंगी। आपको उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, डिफरेंट सैलून ओनर से पूछना पड़ेगा, डिफरेंट लोगों से कंसल्ट करना पड़ेगा, या फिर आप अपने ट्रायल और एरर से भी सीख सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आपके पास अच्छी मेकअप प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। जैसे मैं स्वीट टच की प्रोडक्ट्स रिकमेंड करती हूँ, अच्छी हैं, क्राइलॉन अच्छी है, और उसके बाद अगर आप उससे कम अफोर्ड करना चाहते हैं तो क्रिस्टीन अच्छी है, मिस रोज उससे कम प्राइस में आती है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये प्रोडक्ट्स जो हैं, ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए एक दफ़ा। उसके बाद आता है कि हाउ डू यू सेट योर रेट्स। आप अपने रेट्स कैसे सेट करेंगे? अपनी मार्केट में रिसर्च कीजिए, डिफरेंट सैलून से कांटेक्ट कीजिए, उनसे रेट लिस्ट ले लीजिए। अब तो इंस्टाग्राम पे और हर जगह पर रेट लिस्ट आपको मिल जाती है। अपनी रेट लिस्ट जो है उसको अपने इलाके के हिसाब से और अपनी प्रोडक्ट्स के हिसाब से, ये नहीं कि आप नुकसान में जाके काम करें, नहीं। अगर आप एज अ बिगनर शुरू कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कम रेट से शुरू करें। अगर आपकी अच्छी स्किल्स हैं, आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं और आपको काम आता है, तो आप अच्छा जो है वो शुरू से अपना रेट जो है वो सेट कर सकते हैं, अच्छा रेट सेट कर सकते हैं।
आपको अगर आप सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट हैं और आपके साथ हेयर स्टाइलिस्ट भी काम करती है, आप हेयर स्टाइलिंग खुद नहीं करते तो आपको हेयर स्टाइलिस्ट को पे करना पड़ता है, तो वो भी आपके साथ जो है वो उसको भी कंसीडर करना चाहिए अपने रेट्स में। अगर आप अपना हेयर स्टाइलिस्ट लेकर जाती हैं या अपना किसी और स्टाइलिस्ट को हायर करती हैं तो अपने मेकअप में उसका भी ख्याल आपको रखना होगा। तो अपनी स्किल्स के हिसाब से, प्रोडक्ट्स के हिसाब से रेट और अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अपने इलाके के हिसाब से जो है वो रेट सेट करते हैं। लीगल कंसिडरेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप सैलून के बाहर, अपने घर के बाहर या सैलून के बाहर अगर आप साइन बोर्ड लगाते हैं तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, उसके टैक्सेस देना पड़ते हैं। फिर आपको लाइसेंस चाहिए होता है कुछ जगहों पे। आप रिसर्च कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो आपको उसके लिए, मेरा ख्याल है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ता है सैलून्स के लिए। अगर आप स्किन का काम करते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट, आपको मेरा नहीं ख्याल कि आपको क्योंकि स्किन के काम में बहुत चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। सैलून में जब हम काम करते हैं तो हेयर का काम भी करते हैं और स्किन का काम भी कर सकते हैं, उसमें कुछ डैमेजिंग हो सकता है, दैट्स वाई उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेकअप आर्टिस्ट को लाइसेंस की ज़रूरत हो, लेकिन फिर भी जो चीज़ें अगर आपको अपनी लीगैलिटीज़ को जो है वो रिसर्च कर लेना चाहिए ऑनलाइन और उनका ख्याल रखना चाहिए और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। मेकअप जो है वो वॉश हो जाता है, अगर आपने स्किन पे को डैमेज कर दिया है तो क्लाइंट आपको सू भी कर सकता है, आप पे केस बन सकता है। अगर आप क्लाइंट के बाल ख़राब कर देते हैं, जला देते हैं केमिकल से किसी से, या उसको कलर गलत कर देते हैं तो उसका नुकसान हो सकता है। मेकअप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेकअप जस्ट वॉश हो जाता है, क्लीन हो जाता है। अगर मेकअप क्लाइंट को नहीं पसंद आ रहा, अच्छा नहीं हुआ, उसको वॉश कीजिए, क्लीन कीजिए, दोबारा से कर लीजिए। इसलिए ज़्यादातर इसमें ज़्यादा लीगैलिटीज़ और लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है प्रोफेशनल होना, बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल होने का मतलब दो तरह से है। एक तो आपको पंक्चुअल होना चाहिए, आपने क्लाइंट को जो टाइम दिया है आपको उस टाइम पे क्लाइंट को अवेलेबल होना चाहिए। आप ये नहीं हो सकता कि क्लाइंट जो है वो वेडिंग के लिए बैठा हुआ है या पार्टी मेकअप के लिए बैठा हुआ है और आप जो है वो नाश्ता कर रहे हैं या आप सैलून पे नहीं पहुंचे हैं या आप उस जगह पे नहीं पहुंचे हैं जहाँ पे वेन्यू है, जहाँ पे क्लाइंट ने आपको बुलाया है। प्रोफेशनल होने का मतलब ये भी है कि आपने उसके साथ अपने किचन के मसले, अपनी पॉलिटिक्स, अपने हस्बैंड के किस्से, अपनी फ्रेंड के किस्से नहीं शेयर करने। जैसे कि हमारे सैलून में एक खातून हैं, साइमा, हेलो साइमा आप कम बात कीजिए, पोलाइट रहिए, पंक्चुअल रहिए और साफ़ सुथरे रहिए। आपका ड्रेस साफ़ होना चाहिए, आपको क्लाइंट के ऊपर बिल्कुल झुक के काम नहीं करना है। अगर आपको कहीं उसके ऊपर झुकना भी पड़ता है तो आपको मैं वैसे ही सजेस्ट करूँगी, मैं प्रेफर भी करती हूँ कि मैं कोई मास्क यूज़ करूँ, क्योंकि मेकअप करने के लिए आपको क्लाइंट के ऊपर झुकना पड़ता है, पास होना पड़ता है। तो डेफिनेटली बहुत से क्लाइंट्स के ऊपर आप उसका समटाइम्स क्लाइंट बीमार होते हैं, समटाइम्स आपको, तो बेहतर है कि आप उनके पास कमेंट हो और आपने दूसरी बात है आपने कोई मास्क वगैरह लगाया हो ताकि क्लाइंट को जो है वो अनकम्फर्टेबल फील ना हो। लास्ट पॉइंट ये है कि आपको अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखनी है। एक दफ़ा आपने कोर्स कर लिया है उसके बाद आप आराम से हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते कि मैंने कोर्स कर लिया है, मैंने ट्रेनिंग कर ली है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल मार्केट में नई से नई प्रोडक्ट आ रही है, नई से नई लुक्स आती हैं, नई से नई चेंजेस होती हैं। सोशल मीडिया की वजह से क्लाइंट बहुत अवेयर होता है। आपको अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखनी है। जैसे डॉक्टर्स अपने आप को अप टू डेट करते रहते हैं, जैसे जो लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं अपने आप को अप टू डेट रखते हैं, आपको बिल्कुल इस तरह से अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखना है और अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना है। याद रहे मैं सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ, अगर आप किसी और फील्ड में हैं तो भी ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कोर्स जो मैंने डिज़ाइन किया है स्पेशली, ये सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट के लिए है, फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट के लिए। अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए। जहाँ भी आपको कोई मेल मिले, कोई फ्रेंड मिले, आपको फ्री काम करना पड़ता है, आप एज अ बिगिनर फ्री काम भी कीजिए। आप फैमिली में कितने लोग हो सकते हैं, हर किसी के चेहरे पर मेकअप कर दीजिए। कज़न्स, भाभी, खाला, बहन, आप खुद, सैलून में जितनी लड़कियाँ हैं आपके साथ, फ्रेंड्स हैं, आपको जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका काम अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आप अपने चार्जेस हाई कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आप अपना नाम कमा सकती हैं और पैसा कमा सकते हैं। मेरा ख्याल है दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या कोई आप उससे कुछ भी सीखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और इससे जो है काम करने का जो है नेक्स्ट टाइम
ज़्यादा दिल करता है और हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।